अथर्ववेद 15वां कांड। वर्त अत्यार्थ समूह का हित करने वाला समूहपति सबका प्रेरक था। भग ने प्रजापालक को उत्तम प्रेरणा दी। उस प्रजापति ने आत्मा को उत्तम तेज से युक्त किया तथा उसने सबको उत्पन्न किया। वह विलक्षण तथा विशाल हुआ, वह श्रेष्ठ ब्रह्म हुआ, वह तपाने वाला तथा सत्य हुआ। उसके द्वारा ये विश्व प्रकट हुआ। वह वर्दी को प्राप्त हुआ, वही महान और महादेव हुआ। वे देवों का स्वामी एवं ईशान हुआ। वे एक व्रात्य अत्यार्थ समूह का स्वामी हुआ। उसने धनुष उठाया और वे इंद्र धनुष बन गया। उसका पेट नीला और पीठ लाल है। वे नीले भाग से अप्रिय शत्रुओं को घेरता है तथा अपने लाल भाग से द्वेष करने वालों को वेधता है, ऐसा ब्रह्मवादी जन कहते हैं। वह उठकर पूर्व दिशा में चल दिया। व्रत शाम, रतंत्र शाम, सूर्य तथा सभी देवता उसके पीछे पीछे चले। उसका सत्कार करने वाला बृहत धाम, रतंत्र, सूर्य और सब देवताओं की प्रिय पूर्व दिशा में अपना प्रिय धाम बनाता है। जो ऐसे विद्वान व्रतधारी को अपशब्द कहता है, वह बृहत, रतंत्र, आदित्य और विश्व देवों का अपराधी होता है। श्रद्धा पुंसली मित्र अत्यार्थ सूर्य स्तुति करने वाला विज्ञान वस्त्र, दिन पगड़ी, रात्रि केश, किरणे कुंडल तथा तारे मणि के समान प्रतीत होते हैं। भूत और भविष्यत काल, ये दोनों काल उसके रक्षक है तथा मन उसका युद्ध संबंधी रथ है। श्वास और उच्छ्वास उसके रथ के घोड़े हैं। प्राण उसका सारथी है और वायु उस सारथी का चाबुक है। कीर्ति और यश उसके आगे चलने वाले हैं। कीर्ति उसके समीप आती है तथा यश उसके पास आता है। जो इस प्रकार जानता है उसे यश और कीर्ति प्राप्त होती है। वह उठा और दक्षिण दिशा की ओर चला। यज्ञ करने वाले और न करने वाले वामदेव से संबंधित यज्ञ यजमान उसके अत्यधिक अनुकूल हुए और पीछे पीछे चले। जो इस प्रकार के विद्वान और व्रत का आचरण करने वाले का उपवास करता है, वे यज्ञ करने वाले तथा न करने वाले वामदेव संबंधी का, यज्ञ का, यजमान का और पशुओं का अपराधी बनता है। जो उसका सत्कार करता है, वे यज्ञ, वामदेव, यज्ञ यजमान और पशुओं का प्रिय होता है। उसका स्थान दक्षिण दिशा में होता है। उसकी उषा स्त्री, मंत्र प्रशंसक, विज्ञान वस्त्र, दिन पगड़ी, रात्रि केश, किरण कुंडल तथा तारे मणि के समान होते हैं। अमावस्या और पूर्णमासी उसकी रक्षा करने वाली होती है। मन उसका युद्ध संबंधी रथ होता है। श्वास एवं उच्छ्वास उस रथ के दो घोड़े हैं। प्राणी उसका सारथी है। कीर्ति उसके निकट आती है तथा उसके पास यश मिलते हैं, उसे कीर्ति एवं यश मिलते हैं। वह उठा और पूर्व दिशा में चला। जल, वरुण, वेरूप और वेराज उसके पीछे पीछे चले। जो इस प्रकार जानने वाले और व्रतधारी का अपमान करता है, वे वेरूप, वेराज, जल और राजा वरुण का अपराधी होता है। जो ये बात जानता है, वे वेरूप, वेराज, जल और राजा वरुण का प्रिय धाम बनता है। ऐसे व्यक्ति के लिए पश्चिम दिशा में भूमि, स्त्री, हास्य प्रशंस करने वाला, विज्ञान वस्त्र, दिन पगड़ी, रात्रि केश, किरण कुंडल तथा तारे मणि होते हैं। दिन और रात उसके रक्षक होते हैं। स्वेच्छोश्वास क्रम से उस रथ के अश्व है। प्राण उसका सारथी है। वायु उस रथ का चाबुक है। कीर्ति एवं यश उसके आगे चलने वाले हैं। कीर्ति तथा यश उसके समीप है। जो यह जानता है उसे यश और कीर्ति मिलता है। वह उठा और उत्तर दिशा की ओर चलने लगा। श्वेत, नोदस, सप्तऋषि और राजा सोम उसके पीछे पीछे चलने लगे। जो इस प्रकार जानने वाले व्रात्य का अपमान करता है, वह श्वेत, नोदस, सप्तऋषि और राजा सोम का अपराधी बनता है।
जो ये बात जान लेता है वह श्वेत, नौदस, सप्तऋषि और राजा वरुण का प्रिय बनता है। उत्तर दिशा में उसका प्रिय स्थान होता है। उसके लिए बिजली, स्त्री, गरजने वाला मेघ, प्रशंसक, विज्ञान, वस्त्र, दिन, पगड़ी, रात, केश, किरण, कुंडल तथा तारे मणि बन जाते हैं। ज्ञान और विज्ञान उसके रक्षक होते हैं तथा मन उसका युद्ध संबंधी रथ होता है। श्वास और उच्छ्वास उस रथ के घोड़े, प्राण, सारथी और वायु उसका चाबुक बनता है। जो इस बात को जानता है कीर्ति और यश उसके आगे चलने वाले होते हैं। कीर्ति उसके पास आती है और यश उसके समीप आता है। वे 1 वर्ष तक खड़ा रहे। तब देवता ने उसे पूछा, है राज्य, ये तब क्यों कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, मेरे लिए आसन दी और बैठने की चौकी बनाओ। तब देवता ने उसके लिए आसन दी बनाई। उसके समीप 2 पाए ग्रीष्म और वसंत ऋतुएं तथा 2 शेष पाए शरद और वर्षा नामक ऋतुएं हुई। व्रत और अतंत्र उस चौकी के बाजू अत्यार्थ अगल बगल के फलक या तख्ते थे। यज्ञ और वामदेवीय उसके तिरछे फलक अत्यार्थ तख्ते थे। ऋग्वेद के मंत्र उसे बूंदने के लिए लंबाई के तंतु और यजुर्वेद के मंत्र तिरछे तंतु थे। वेद उसका बिछौना था और ब्रह्म उसके ओढ़ने का वस्त्र था। सामवेद के मंत्र उसका गद्दा था और उद्गीत उसका तकिया था। व्रात्य इस प्रकार की ज्ञानमयी चौकी पर चढ़ा। संकल्प उसके दूत बने तथा सभी प्राणी उसके साथ बैठने वाले हुए। जो इस बात को जानता है सभी प्राणी उसके मित्र हो जाते हैं। देवताओं ने उसके लिए वसंत ऋतु के 2 महीनों को पूर्व दिशा में रक्षक नियुक्त किया। व्रत, साम और अतंत्र को उसका अनुष्ठान करने वाला बनाया। जो ये बात जानता है वसंत ऋतु के 2 महीने पूर्व दिशा की ओर से उसकी रक्षा करते हैं। व्रत, साम और अतंत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। दक्षिण दिशा की ओर देवताओं ने ग्रीष्म ऋतु के 2 महीनों को उसका रक्षक बनाया तथा यज्ञ और वामदेवी को उसका अनुष्ठान करने वाला नियुक्त किया। जो इस बात को जानता है दक्षिण दिशा की ओर से ग्रीष्म ऋतु के 2 महीने उसकी रक्षा करते हैं तथा यज्ञ और वामदेव उसके अनुकूल हो जाते हैं। देवताओं ने पश्चिम दिशा में वर्षा ऋतु के 2 महीनों को उसका रक्षक नियुक्त किया तथा वेरूप और वेराज को उसका अनुष्ठान करने वाला नियुक्त किया। जो इस बात को जानता है वह पश्चिम दिशा की ओर से वर्षा ऋतु के 2 महीनों द्वारा रक्षित रहता है तथा वेरूप और वेराज उसके अनुकूल रहते हैं। देवताओं ने उत्तर दिशा की ओर से शरद ऋतु के 2 महीनों को उसका रक्षक नियुक्त किया तथा श्वेत और नौदस को उसका अनुष्ठान करने वाला बनाया। जो ये बात जानता है उत्तर दिशा की ओर से उसकी रक्षा शरद ऋतु के 2 महीने करते हैं तथा नौदस और श्वेत उसके अनुकूल बन जाते हैं। देवताओं ने ध्रुव दिशा अर्थात पृथ्वी की अथवा नीचे की ओर से हेमंत ऋतु के 2 महीनों को उसका रक्षक नियुक्त किया तथा पृथ्वी और अग्नि को उसका अनुष्ठान करने वाला बनाया। जो इस बात को जानता है ध्रुव दिशा की ओर से हेमंत ऋतु के 2 महीने उस पुरुष की रक्षा करते हैं। पृथ्वी और अग्नि उसके अनुकूल हो जाते हैं। देवताओं ने उधर दिशा अर्थात ऊपर की ओर से शिशिर ऋतु के 2 महीनों को उसका रक्षक नियुक्त किया और आकाश तथा सूर्य को उसका अनुष्ठान करने वाला बनाया। जो इस बात को जानता है वह ऊपर की दिशा की ओर से शिशिर ऋतु के 2 महीनों के द्वारा रक्षित होता है। आकाश तथा सूर्य उसके अनुकूल हो जाते हैं। देवताओं ने पूर्व दिशा के कोने से उसकी रक्षा के लिए धनुष धारण करने वाले भव अर्थात महादेव को उसका अनुष्ठान करने वाला बनाया। जो इस बात को जानता है धनुष धारण करने वाले भव अर्थात महादेव सर्व ईशान उसके अनुकूल रहते हैं। जो इसे जानता है उसके अनुकूल रहने वाले पुरुषों और पशुओं के वे हिस्सा नहीं करते। देवताओं ने दक्षिण दिशा की ओर से बाण चलाने वाले सर्व अर्थात शिव को उसका अनुष्ठान करने वाला बनाया। जो इस बात को जानता है दक्षिण दिशा के सर्व भव और ईशान उसके अनुकूल रहते हैं। जो पुरुष और पशु उसके अनुकूल होते हैं सर्व उनकी हिंसा नहीं करते।
देवताओं ने पश्चिम दिशा के कोने से बाण फेंकने वाले पशुपति को उसका अनुष्ठान करने वाला नियुक्त किया, जो इस बात को जानता है पशुपति पश्चिम दिशा के कोने से उसके अनुकूल रहते हैं। जो पुरुष और पशु उसके अनुकूल होते हैं, पशुपति उनकी हिंसा नहीं करते हैं। देव ने पश्चिम दिशा के कोने से धनुष धारण करने वाले पशुपति को इसका अनुष्ठान करने वाला बनाया। देव ने उत्तर दिशा के कोने से धनुष करने वाले उग्र देव को इसका अनुष्ठान करने वाला बनाया। जो इस बात को जानता है धनुष धारण करने वाले उग्र देव उत्तर दिशा के कोने से इसके पक्ष में रहते हैं। सर्व भव और ईशान उसे हानि नहीं पहुंचाते। जो पुरुष और पशु इसके अनुकूल होते हैं, उग्र देव उनकी हिंसा नहीं करते। दूर दिशा के कोने से देव ने धनुष धारण करने वाले रुद्र को इसका अनुष्ठान करने वाला बनाया। बाण धारण करने वाले रुद्र दूर दिशा में इसकी रक्षा करते हैं। जो इस बात को जानता है सर्व भव और ईशान उसे हानि नहीं पहुंचाते। जो मनुष्य और पशु इसके अनुकूल होते हैं, रुद्र उनकी हिंसा नहीं करते। देवताओं ने ऊपर की दिशा के कोने से धनुष धारण करने वाले महादेव को तेरा अनुष्ठान करने वाला नियुक्त किया। जो इस बात को जानता है महादेव ऊपर की दिशा के कोने से उसकी रक्षा करते हैं। जो पुरुष और पशु इसके अनुकूल होते हैं, उनका महादेव हिंसा नहीं करते। देवताओं ने उसकी रक्षा सभी दिशाओं के कोनों से रक्षा करने के लिए धनुष धारण करने वाले ईशान को अनुष्ठान करने वाला नियुक्त किया। जो इस बात को जानता है ईशान उसकी सभी दिशाओं के कोनों से रक्षा करते हैं। जो पुरुष एवं पशु उसके अनुकूल होते हैं, ईशान भव और सर्व उनकी हिंसा नहीं करते। वे वायव्य पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। पृथ्वी अग्नि औषधि वनस्पति तथा औषधियाँ उसके पीछे चले। जो इस बात को जानता है वे पृथ्वी अग्नि औषधि एवं वनस्पतियों का प्रिय होता है। वे ऊपर की ओर चला। ऋतु सत्य सूर्य चंद्र और नक्षत्र उसके पीछे पीछे चले। जो इस बात को जानता है वे सूर्य चंद्रमा तथा नक्षत्र का प्रिय स्थान होता है। वे उत्तर दिशा की ओर चला। शाम यजु ऋचा और ब्रह्मा उसके पीछे पीछे चले। जो इस बात को जानता है वे शाम यजु ऋचा और ब्रह्मा का प्रिय धाम होता है। उसने वृत्ति दिशा में गमन किया। पुराण इतिहास तथा मनुष्यों की प्रशंसात्मक गाथाएं उसके पीछे पीछे चली। जो इस बात को जानता है वे पुराण इतिहास तथा गाथाओं का प्रिय धाम बनता है। उसने परम दिशा की ओर प्रस्थान किया। आवनीय ग्रह पत्नी तथा दक्षिण अग्नि उसके पीछे पीछे चली। जो इस बात को जानता है आवानीय ग्रहपत्य और दक्षिण नाम की अग्नियों का वे प्रिय धाम बनता है। वे अनादिष्ट दिशा की ओर चल पड़ा। ऋतुएं पदार्थ लोक मास पक्ष दिवस और रात्रि उसके पीछे पीछे चलने लगे। जो इस बात को जानता है वे पुरुष ऋतुओं पदार्थों लोक मासों पक्षों दिवसों और रात्रियों का प्रिय धाम बनता है। वह अनावर्त दिशा की ओर चल पड़ा। ईड़ा इंद्राणी दीति और अदिति उसके पीछे पीछे चली। जो इस बात को जानता है वे पुरुष ईड़ा इंद्राणी दीति और अदिति का प्रिय धाम बनता है। उसने दिशाओं की ओर गमन किया। विराट अदिति देव और देवता उसके पीछे पीछे चलने लगे। जो इस बात को जानता है वे विराट और सभी देवों का प्रिय धाम होता है। वे सभी अंतर दिशाओं की ओर चला। प्रजापति परमेष्टि पिता और पितामह उसके पीछे पीछे चले। जो पुरुष इस बात को जानता है वे प्रजापति परमेष्टि पिता और पितामह का प्रिय धाम होता है। वह बड़ा समर्थ और गतिशील होकर पृथ्वी के अंत तक गया और वह सागर बन गया। उसके साथ प्रजापति परमेष्टि पिता पितामह श्रद्धा और वृष्टि होकर रहने लगे। जो इस बात को जानता है जल उसे प्राप्त होते हैं, उसे श्रद्धा और वर्षा प्राप्त होती है। श्रद्धा यज्ञ लोग अन्न और खान पान उसके चारों ओर रहने लगे। जो ये जानता है उसे श्रद्धा प्राप्त होती है, उसे लोग प्राप्त होते हैं, उसको अन्न प्राप्त होता है और उसको खान पान प्राप्त होता है। वह अनुरुक्त हुआ। उसके बाद वे राजा बन गया। वे प्रजाओं के बंधुओं के अन्न
के और खान पान के अनुकूल व्यवहार करने लगा। जो पुरुष इस प्रकार जानता है वे प्रजाओं, अन्न और खान पान का प्रिय धाम होता है। उसने प्रजाओं के अनुकूल व्यवहार किया, इससे समिति, सभा, सेना और सुख उसके अनुकूल हुए। इस बात को जानने वाला सभा, समिति, सेनाओं की सुरानुकूलता प्राप्त करता है। एक विशेष ज्ञानी राज्य जिस राजा का अतिथि हो, राजा उसका सम्मान करे। ऐसा करने से राज्य राष्ट्र को तथा सत्र शक्ति को नष्ट नहीं करता। इसके बाद ब्रह्म बल और शास्त्र शक्ति को हम किस में प्रवेश करें? ब्रह्म बल बृहस्पति में और शास्त्र बल इंद्र में प्रवेश करें। तब ब्रह्म बल बृहस्पति में और शास्त्र बल इंद्र में प्रविष्ट हुए। आकाश ही इंद्र और पृथ्वी बृहस्पति है। आदित्य शत्रु बल है और अग्नि ब्रह्म बल है। जो पृथ्वी, बृहस्पति और अग्नि को ब्रह्मा जानता है वह ब्रह्म बल और ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त करता है। जो आदित्य को शत्रु और द्युलोक को इंद्र जानता है उसे इंद्रियां प्राप्त होती है। इस प्रकार का विशेष ज्ञानी व्रात्य जिस घर में अतिथि हो उसे स्वयं आसन देकर कहे, हे व्रात्य, तुम कहाँ निवास करते हो? ये जल है, हमारे घर के व्यक्ति तुम्हें संतुष्ट करें। तुम्हें जो प्रिय हो, जैसा तुम्हारा वश हो और जैसा तुम्हारा काम हो उसी प्रकार का रहे। ये कहने पर कि हे व्रात्य, तुम कहाँ रहोगे? देवयान मार्ग ही खुल जाता है। व्रात्य से ये कहने वाला कि हे व्रात्य, ये जल है, अपने लिए जल को ही खोल लेता है। ये कहने वाला कि हमारी व्यक्ति तुम्हें तृप्त करे, अपने ही प्राणों को सींचता है। ऐसा जानने वाला व्यक्ति प्रिय पुरुष को प्राप्त होता हुआ प्रिय पुरुष का ही प्रिय हो जाता है। ये कहने वाला कि जैसा तुम्हारा वक्ष है वैसा ही हो, अपने हेतु वक्ष को खोल लेता है। ये कहने वाला कि जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही हो, अपने लिए इच्छाओं को ही खोल लेता है। इस बात को जानने वाला वश को प्राप्त करता है, वे वश में करने वालों को भी वश में कर लेता है। ये कहने वाला कि तुम्हारा निवास जैसा है वैसा ही हो, अपने लिए कामनाओं का द्वार खोल लेता है। इस प्रकार जानने वाला अभिष्ट को प्राप्त करता है। जिसके घर में ऐसा विद्वान व्रतधारी अतिथि बनकर उस समय आए जब अग्नि अप्रदीप्त हो गई हो और अग्नि होम चल रहा हो, तो गृहस्थ स्वयं उसके सामने जाकर कहे कि हे व्रती, तुम आज्ञा दो, मैं हवन करूँगा। अतिथि विद्वान आज्ञा दे तभी हवन करे, यदि वे आज्ञा नहीं दे तो हवन नहीं करे। जो इस प्रकार के विद्वान व्रतधारी की आज्ञा से हवन करता है वह पितृयान और देवयान मार्ग पर जाता है। जो इस प्रकार के विद्वान व्रतधारी की आज्ञा से हवन करता है उसका अग्नि होम सफल होता है तथा देवों इसका कोई दोष नहीं होता। इस लोक में उस गृहस्थ का आश्रम सुरक्षित रहता है। जो इस प्रकार विद्वान व्रतधारी की आज्ञा के बिना हवन करता है वह न पितृयान मार्ग को जानता है और न देवयान मार्ग को उससे ज्ञान होता है। उसका हवन विफल होता है और वह देवों का अपराधी होता है। इस लोक में उसका आधार नहीं रहता जो ऐसे विद्वान की आज्ञा के बिना हवन करता है। जिसके घर में ऐसा विद्वान व्रात्य रात्रि में अतिथि होता है वह उसके आने के फल से पृथ्वी के सभी पुण्य लोकों में विजय प्राप्त करता है। जिस घर गृहस्थ में ऐसा विद्वान व्रात्य रात्रि में निवास करता है वह गृहस्थ उसके फल के रूप में अंत में स्थित सभी पुण्य लोकों को जीत लेता है। यदि ऐसा विद्वान व्रात्य अतिथि के रूप में गृहस्थ के घर में तीसरी रात्रि में भी निवास करता है तो उसके फल से वह गृहस्थ आकाश में स्थित समस्त पुण्य लोकों को अपने लिए मुक्त कर लेता है। जिस गृहस्थ के घर में ऐसा व्रात्य चौथी रात तक निवास करता है तो उसके फल के रूप में वह गृहस्थ पुण्यात्माओं के सभी लोकों को अपने लिए मुक्त कर लेता है। जिस गृहस्थ के घर में ऐसा विद्वान व्रात्य अनेक रातों तक निवास करता है तो उसके फल के रूप में वह गृहस्थ अनेक पुण्य लोकों को अपने लिए मुक्त कर लेता है। जिसके घर अपने आप को व्रात्य बताने वाला कोई अव्रात्य आए तो क्या गृहस्थ उसे अपने घर से भगा दे? नहीं, उसको भी भगाना नहीं चाहिए। मैं इस देवता को अपने घर में निवास देता हूँ, मैं इससे जल ग्रहण करने की प्रार्थना करता हूँ, मैं इस देवता के लिए भोजन परोसता हूँ, ऐसा स्वीकार करता हुआ उसके लिए भोजन परोसना आदि कार्य करे। जो इस बात को जानता है
उसकी आहुति देवताओं के लिए दी जाने पर उत्तम आहुति बन जाती है। जब वह पूर्व दिशा की ओर चला तब उसने बलशाली होकर अपनी आयु के अनुकूल आचरण करते हुए अपने मन को उन्नाद अर्थात अन्न खाने वाला बनाया। जो मनुष्य इस बात को जानता है वह अन्नाद मन से अन्न को खाता है। जब वह दक्षिण दिशा की ओर गया तब वह अपने बल को अन्नाद बताता हुआ इंद्र बनकर गमनशील हुआ। इस बात को जानने वाला अन्नाद बल से अन्न का सेवन करता है। जब वह पश्चिम दिशा की ओर चला तब वे जल को अन्नाद बताता हुआ वरुण बनकर गतिशील हुआ। इस बात को जानने वाला अन्नाद जल से अन्न का भक्षण करता है। जब वे उत्तर दिशा की ओर चला तब वे सप्त ऋषियों द्वारा दी गई आहुति को अन्नाद बनाकर सोम होकर चला। इस बात को जानने वाला अन्नाद आहुतियों से अन्न का भक्षण करता है। जब वे दूर दिशा की ओर चला तब विराट का अन्नाद बताकर स्वयं विष्णु के रूप में चला। इस बात को जानने वाला अन्नाद विराट के द्वारा अन्न का भक्षण करता है। जब वे पशुओं की ओर चला तभी औषधियों को अन्नाद बनाते हुए उसने रुद्र के रूप में गमन किया। इस बात को जानने वाला अन्नाद औषधियों से अन्न को खाता है। जब वे पितरों की ओर चला तब उसने स्वधा को अन्नाद बनाया और स्वयं यमराज बनकर चला। इस बात को जानने वाला स्वधाकार अन्नाद से अन्न को खाता है। जब वे मनुष्यों की ओर चला तब सोहा को अन्नाद बनाकर अग्नि होता हुआ चला। इस बात को जानने वाला स्वाहाकार अन्नाद के द्वारा अन्न का सेवन करता है। जब वे उधर दिशा की ओर चला तब वसटकार को अन्न बनाकर बृहस्पति बनता हुआ चला। इस बात को जानने वाला वसटकार रूप अन्नाद के द्वारा अन्न का भक्षण करता है। जब वे देवता की ओर चला तब यज्ञ को अन्नाद बनाकर ईशान बनाता हुआ चला। इस बात को जानने वाला अन्नाद यज्ञ के द्वारा उत्पन्न अन्न को खाता है। जब वे प्रजाओं की ओर चला तब प्राण को अन्न बनाकर प्रजापति के रूप में चला। इस बात को जानने वाला अन्नाद प्राण के द्वारा अन्न का भोजन करता है। जब वह सब अंतर दिशाओं की ओर चला तब ब्रह्मा को अन्नाद बनाकर प्रजापति बनाता हुआ चला। इस बात को जानने वाला पुरुष अन्नाद ब्रह्मा के द्वारा अन्न का भोजन करता है। इस राज्य के 7 प्राण 7 अपान तथा 7 ही व्यान है। इस राज्य का पहला उदर प्राण अग्नि है। इस राज्य का द्वितीय प्रौढ़ प्राण आदित्य है। इस राज्य का तृतीय प्राण व अयुड नाम का चंद्रमा है। इसका चतुर्थ प्राण विभु पौमान है। इसका 5वां प्राण योनि जल है। 6ठा प्राण प्रिय नाम वाला पशु है और इसका 7वां प्राण का नाम अपरिमित है, यह प्रजा है। इस राज्य का प्रथम अपान पूर्णमासी है, द्वितीय अपान अष्टकार है, तृतीय अपान अमावस्या है, चतुर्थी अपान श्रद्धा है, पंचमा अपान दीक्षा है, 6ठा अपान यज्ञ है और 7वां अपान दक्षिणा है। इस राज्य का प्रथम व्यान भूमि है, द्वितीय व्यान अंतरिक्ष है, तृतीय व्यान द्यो है, चतुर्थ व्यान नक्षत्र है और पंचम व्यान ऋतु है, 6ठा व्यान अथर्व है और 7वां व्यान संवत्सर है। देवगण इसके समान अर्थ को प्राप्त होते हैं तथा संवत्सर और ऋतु में भी इसका अनुमान करते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा आदित्यों में प्रवेश करती है, आहुति ही इनका अविनाशी होता है। इस राज्य का दक्षिणी चक्षु आदित्य है, इसका वाम चक्षु चंद्रमा है, इसका दाहिना कान अग्नि और बायां कान पौमान है। इसकी नासिका दिन और रात है, इसका शीर्ष द्वितीय और कपाल अद्वितीय, इसका शीर्ष संवत्सर है। ये व्रात्य दिन में सबके लिए पूज्य है। इस प्रकार के व्रात्य को हमारा नमस्कार है।